हेलो दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल स्टडी फॉर सक्सेस 4.0 में स्वागत है। मैं विकास आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, आपका बीए के एग्जाम चल रहे हैं और दोस्तों हमारा जो पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम होने वाला है उसके लिए हमने आपका यहाँ पर यूनिट वाइज अध्ययन शुरू कर रखा है, जिसमें हम आपका पहली 2 यूनिट जो है बहुत बेहतरीन तरीके से जो है कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर उन वीडियो को भी देखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों, एक एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो दोस्तों ध्यान से पढ़ना है। और दोस्तों, हमारी 2 यूनिट कंप्लीट हो चुकी हैं जैसे मैंने आपको पहले बताया है, और जो हमारी ये वीडियो है ये हमारी तीसरी यूनिट है और आपका कोर्स सभी को पता है A339 है, जो है आपका भारतीय राजनीतिक चिंतन यानी कि इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स। दोस्तों एक एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो ध्यान से पढ़ना है। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपका यहाँ पर इस प्रकार से आपको अध्ययन कराया जाएगा और जैसे ही आपका एग्जाम समाप्त होता है तो सबसे पहले आपका इसी चैनल के माध्यम से एनालिसिस देखने को मिल जाएगा। दोस्तों देखिए, दोस्तों जो हमारा पहला सवाल है बाल गंगाधर तिलक जी जो बनने वाले सवाल है वो देखिए, निम्न में से कौन सी पुस्तक लोकमान्य तिलक ने नहीं लिखी है। देखिए दोस्तों, जो हमारे बाल गंगाधर तिलक जी हैं उन्होंने कौन सी पुस्तक नहीं लिखी है। देखिए दोस्तों, जो हमारी पुस्तक है ये है आपकी हिंद स्वराज पुस्तक आपका लोकमान्य तिलक जी के द्वारा नहीं लिखी गई है, ये है आपका गांधी जी की पुस्तक। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, तिलक का दृष्टिकोण था, जो हमारे तिलक जी हैं उनका दृष्टिकोण कैसा था? आध्यात्मिक था। कौन सा था? आध्यात्मिक उनका दृष्टिकोण था। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक का जन्म हुआ था। देखिए दोस्तों, जो हमारे बाल गंगाधर तिलक जी हैं उनका जन्म कब हुआ था? ये हुआ था उनका जन्म 23 जुलाई 1856 ईस्वी में। ध्यान रखना है, इंपोर्टेंट है। आगे देखिए, तिलक को पहला व्यक्ति था तिलक वो पहला व्यक्ति था जिसने ऐसा माहौल बना दिया जहां हत्याओं की खेती होती है। यह उक्ति किसकी है? दोस्तों, ये कथन किसने कहा है? ये कहा है आपका वैलेंटाइन सिरोल ने। किसने कहा है? सिरोल ने ये कथन कहा है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है दोस्तों। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तिलक को स्वराज का संदेशवाहक किसने बताया है? ये बताया है महात्मा गांधी जी ने। किसने बताया है? गांधी जी ने तिलक जी को स्वराज का संदेशवाहक बताया है। आगे देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय अशांति के जनक की संज्ञा किसे दी जाती है? दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये है आपके लोकमान्य तिलक जी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तिलक के गर्म विचारों के प्रेरणा स्रोत थे। देखिए दोस्तों, जो हमारे तिलक जी हैं इनके जो गर्म स्वभाव होने के जो इनके आपके नेता थे वे कौन थे? शिवाजी थे। जी हाँ, शिवाजी से बहुत प्रेरित थे और नाना फडणवीस थे और मराठा सरदार भी थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी वाला, ये सभी थे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिरोल ने अपनी किस पुस्तक में कहा है तिलक पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हत्याओं को जन्म देने वाले वातावरण का सर्जन किया है? दोस्तों, ये है इनकी पुस्तक, कौन सी? इंडिका पुस्तक। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, तिलक समाज सुधारक से पहले राजनीतिक सुधारों पर जोर देते थे। यह कथन किसका है? ये कथन है आपका NG जोग का। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्त। तिलक ने किस वर्ष कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की थी? देखिए दोस्तों, जो तिलक जी हैं उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता कब ग्रहण करी थी? 1889 में करी थी। 1889 में लोकमान्य तिलक जी कांग्रेस के सदस्य बन गए थे। आगे देखिए, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। यह कथन किसका है? यह कथन है आपका बाल गंगाधर तिलक जी का। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आगे देखिए, तिलक किस वर्ष बंबई विधान परिषद के सदस्य चुने गए? देखिए दोस्तों, ये चुने गए थे 1897 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तिलक का किस वर्ष कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए? दोस्तों, ये हुए थे आपके 1918 में। कब हुए थे? 1918 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। सदस्य अलग होता है, अध्यक्ष अलग होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, तिलक के राजनीतिक विचारों पर किस धार्मिक पुस्तक का अधिक प्रभाव पड़ा? ये थी आपकी गीता। क्या कौन सी थी? गीता पुस्तक। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। आगे देखिए, दक्षिण शिक्षा समाज तथा फर्ग्यूसन कॉलेज के संस्थापक कौन थे? ये थे आपके बाल गंगाधर तिलक जी। आपसे इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि दक्षिण शिक्षा समाज की स्थापना किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने की थी। और फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना भी हमारे बाल गंगाधर तिलक जी ने करी थी। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तिलक द्वारा मराठा साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किस भाषा में किया गया? देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो क्वेश्चन यही इंपॉर्टेंट है कि मराठा साप्ताहिक पत्र किसने प्रकाशित किया था? ये किया था लोकमान्य
तिलक जी ने। और किस भाषा में किया था? अंग्रेजी भाषा में किया था। कई बच्चे ना यहाँ पे नाम लिखा हुआ है मराठा, तो मराठा से क्या लगा देते हैं? मराठी लगा देते हैं, जो कि हमारा गलत ऑप्शन है। ध्यान रखना है, मराठा जो साप्ताहिक पत्र है ये अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हुआ था दोस्तों तिलक जी के द्वारा। आगे देखिए, तिलक की स्वराज की अवधारणा पर किन पाश्चात्य विचारों का प्रभाव पड़ा? यह पड़ा था आपका ग्रीन एवं रूसो का। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। तिलक ने न्यू इंडिया पुस्तक, सॉरी दोस्तों पुस्तक नहीं है, स्कूल है। तिलक ने न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना पूना में किस वर्ष करी थी? दोस्तों देखिए, ये करी थी आपकी 1880 में। कब करी थी? 1880 में तिलक जी ने इंग्लिश स्कूल की स्थापना कहां पर करी थी? पूना में करी थी। किस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा सकता है, तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किसने शिवाजी उत्सव व गणपति उत्सव का राष्ट्रीय उत्सव के रूप में रूपांतरित किया? ये किया था आपका बाल गंगाधर तिलक जी ने। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा सकता है कि गणपति उत्सव किसकी देन है? बाल गंगाधर तिलक जी की देन है। और शिवाजी उत्सव भी जो है बाल गंगाधर तिलक जी ने ही शुरू किया है। कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। आगे देखिए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, केसरी समाचार पत्र के संपादक कौन थे? ये थे आपके बाल गंगाधर तिलक जी। बाल गंगाधर तिलक जी ने केसरी समाचार पत्र का संपादन किया था। किसने कहा कि मैं राष्ट्रवादी हूं और मुझे राष्ट्रवादी होने पर अभिमान है? यह कहा है तिलक जी ने। किसने कहा है? तिलक जी ने कहा है। दोस्तों एक एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो ध्यान से पढ़ना है। देखिए, गीता रहस्य के रचयिता कौन है? गीता रहस्य के रचयिता है बाल गंगाधर तिलक जी। आगे देखिए, तिलक के राष्ट्रवाद के दर्शन पर सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ा? हिंदू पुनरुत्थान का पड़ा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। आगे देखिए, तिलक ने स्वराज प्राप्ति के लिए निम्न में से कौन सा साधन नहीं अपनाया? देखिए, आपका इन्होंने हिंसा का मार्ग नहीं अपनाया। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों देखिए, तिलक ने न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना किस वर्ष करी? मैंने आपको ऊपर बताया है कहां पर करी है इन्होंने इसकी स्थापना करी है पूना में। और किस वर्ष करी है? ये करी है 1880 में। इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। दोस्तों बाल गंगाधर तिलक जी से काफी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। देखिए, केसरी तथा मराठा पत्र किस वर्ष प्रकाशित हुए? देखिए दोस्तों, जो केसरी पत्र है वो बाल गंगाधर तिलक जी का है, मैंने आपको बताया है। और मराठा मैंने बताया आपको किस भाषा का है? अंग्रेजी भाषा का है, कंफ्यूज नहीं होना है। और दोस्तों ये कब प्रकाशित हुए थे? ये आपका प्रकाशित हुए हैं आपका 1880 में, याद रखेंगे। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तिलक ने कांग्रेस की सदस्यता किस वर्ष ग्रहण की? देखिए, 1889 में तिलक जी जो है कांग्रेस के सदस्य बन गए थे। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन आपका किसका है? बाल गंगाधर तिलक जी का है। आगे ऊपर हमने पढ़ लिया है। आगे देखिए, रैंड तथा आयर्स की हत्या के पीछे सरकार ने किसे दोषी ठहराया? ये ठहराया था तिलक जी को। आगे देखिए, सन 1905 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? दोस्तों 1905 में जो कांग्रेस का अधिवेशन है वो कहां पर हुआ था? बनारस में हुआ था। आगे देखिए, होम रूल लीग का श्री गणेश किस वर्ष हुआ? देखिए दोस्तों, सॉरी दोस्तों, ये है आपका तिलक जी। सबसे पहले तो आपसे पूछा जा सकता है कि होम रूल लीग की शुरुआत किसने करी थी? बाल गंगाधर तिलक जी ने करी थी। और कब करी थी? 1916 में करी थी। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा? ये कहा है वैलेंटाइन सिरोल ने। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। लोकमान्य तिलक की उपाधि से किसे सम्मानित किया जाता है? देखिए दोस्तों, जो हमारी लोकमान्य उपाधि है ये हमारे बाल गंगाधर तिलक जी की है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होता है। दोस्तों यहाँ जो है हमारे बाल गंगाधर तिलक जी से बनने वाले जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो समाप्त होते हैं। अब यहाँ से स्टार्ट होता है अरविंद घोष। यहाँ से भी बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से पढ़िएगा। विपिन चंद्र पाल द्वारा वंदे मातरम नाम से निकाले गए दैनिक के संपादक कौन थे? दोस्तों देखिए, जो आपका ये वंदे मातरम दैनिक पत्र है ये किसने निकाला था? विपिन चंद्र पाल ने निकाला था। और दोस्तों संपादक कौन थे इसके? ये थे आपके अरविंदो घोष। कौन थे? अरविंदो घोष थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किसे पांडिचेरी का संत कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पांडिचेरी का संत कहा जाता है अरविंद घोष को। बंग आंदोलन प्रेरित था। बंग जो आपका आंदोलन है दोस्तों, ये भंग आंदोलन है, ये किससे प्रेरित था? ये था धार्मिक आस्था से प्रेरित। किससे था? धार्मिक आस्था से प्रेरित था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। आगे देखिए, डॉक्टर करण सिंह के शब्दों में उनकी यह दृढ़ धारणा थी कि मानव विकास के अगले चरण का नेतृत्व भारत को ही करना है। यहाँ उनकी शब्द किनके संबंध में प्रयुक्त किया गया है? दोस्तों देखिए, यहाँ पर जो आपका ये उनकी शब्द है ये किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? ये किया गया है अरविंदो घोष जी के लिए। अरविंद घोष की मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु 5 दिसंबर सन 1950 को हुई थी। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अपने ही हितों के लिए नहीं
जी रहे हैं और लोगों के लिए भी हमें कार्य करना है, उनके लिए जीवन देना है। यह कथन किसका है? यह कथन है अरविंदो घोष जी का। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अरविंद घोष को भारतीय विचारों का सम्राट एवं एशिया तथा यूरोप की प्रतिभा का समन्वय कहकर किसने पुकारा था? बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये कहा था रोम्या रोला ने। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अरविंद घोष का जन्म कब हुआ था? देखिए दोस्तों, इनका जन्म हुआ था 15 अगस्त सन 1872 में। किनका? अरविंदो घोष का। आगे देखिए, धर्म युद्ध में राष्ट्र के शत्रुओं को मारना ही धर्म का एक अंग था। यह कथन किसका है? यह है अरविंदो घोष का। आगे देखिए, अरविंद घोष ने स्वतंत्रता के प्रकार बताए हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अरविंद घोष जी ने जो है स्वतंत्रता के कितने टाइप बताए हैं? 3 टाइप बताए हैं, 3 प्रकार बताए हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। आगे देखिए, अरविंद घोष ने निष्क्रिय प्रतिरोध में कौन सी बातें सम्मिलित की हैं? ये की हैं आपकी ये सभी। कौन कौन सी बातें हैं? स्वदेशी का प्रचार करना, राष्ट्रीय शिक्षा का प्रचार करना और विदेशी माल का बहिष्कार करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्त। डिफेंस ऑफ इंडियन कल्चर के रचयिता कौन है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार पूछी जाती है। देखिए, डिफेंस ऑफ इंडियन कल्चर ये लिखी है अरविंदो घोष जी ने। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, आईसीएस परीक्षा अच्छी उत्तीर्ण सॉरी दोस्तों, आईसीएस परीक्षा अच्छी श्रेणी में उत्तीर्ण होने के बावजूद अरविंद घोष को अयोध्या घोषित कर दिया गया। सॉरी दोस्तों, अयोध्या नहीं, यही है अयोग्य। क्या है ये? अयोग्य। अयोग्य घोषित कर दिया गया। क्योंकि क्या था? ये आपका घुड़सवारी में जानबूझकर असफल हो गए थे। इन्होंने आईसीएस की परीक्षा पास कर ली थी और ये फेल किस में हुए थे? घुड़सवारी में फेल हुए थे, और वो भी जानबूझकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्त। अरविंद किसको परमात्मा की नियामक शक्ति का प्रतीक मानते थे? ये मानते थे काली को। किसको मानते थे? काली जी को। आगे देखिए, अरविंद के मतानुसार भारत को स्वतंत्रता की उतनी ही आवश्यकता है जितनी संसार को भारत के किसकी है? आध्यात्मिक की है, आध्यात्मिक मार्गदर्शन की है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। राष्ट्रवाद केवल राजनीतिक धारणा ही नहीं बल्कि एक धर्म है जिसके द्वारा हम अपने राष्ट्र तथा राष्ट्रवादियों में परमात्मा की उपस्थिति का अनुभव कर सकते हैं। अरविंद ने यह है आपका कब कहा था ये कथन? ये कहा था 1908 में प्रकाशित एक व्याख्यान में प्रस्तुत किया था आपका ये कथन। किसने? अरविंदो घोष जी ने। आगे देखिए दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अरविंद घोष को हमारी इस वसुंधरा का मार्गदर्शक नक्षत्र और हमारे युग का पैगाम्बर किसने कहा है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये कहा है डॉक्टर फ्रेडरिक स्पंजबर्ग ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। देखिए दोस्तों, अगला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा के याद रखिएगा। लाइफ डिवाइन पुस्तक किसकी है? यह है अरविंदो घोष की दोस्तों, सी वाला राइट आंसर। आगे देखिए, अरविंद ने राष्ट्रीय आंदोलन को चलाने हेतु सर्वाधिक उपयुक्त साधन किसे माना है? ये माना है निष्क्रिय प्रतिरोध को। आगे देखिए, राष्ट्रवाद मात्र वह भावुक आकांक्षा है जिसके द्वारा राष्ट्र दिव्य एकता का अनुभव कर सकता है। अरविंद ने यह सम्मति किससे व्यक्त की है? किसमें व्यक्त की है? सॉरी, ये की है आपकी वंदे मातरम पुस्तक में। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सॉरी दोस्तों, वंदे मातरम पुस्तक नहीं है, वंदे मातरम हमारा गीत है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी पुस्तक अरविंद घोष की नहीं है? देखिए दोस्तों, इंडिया इन ट्रांजिशन ये पुस्तक जो है अरविंदो घोष की नहीं है। लाइफ डिवाइन भी है, आइडियल होप ह्यूमन यूनिटी भी है, और आपका ऐसे ओन गीता ये भी हमारी अरविंदो घोष जी के द्वारा पुस्तक लिखी गई है। आगे देखिए, अरविंद किसके समान भारत के आर्थिक साधनों पर साम्राज्यवादी दबाव की बात करते थे? देखिए दोस्तों, जैसे दादा भाई नौरोजी बातें करते थे, इसी प्रकार से अरविंदो घोष भी साम्राज्यवादी दबाव की जो है बातें करते थे। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे दोस्त। अरविंद घोष का जन्म किस वर्ष हुआ था? कर चुके हैं 1872 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लोटस एंड डेगर संस्था का सदस्य कौन था? ये थे आपके अरविंदो घोष जी। आगे देखिए दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अरविंद ने निम्न में से किस पत्रिका का संपादन किया था? देखिए दोस्तों, कर्मयागी जो आपकी पत्रिका है ये किसके द्वारा प्रकाशित की गई? अरविंदो घोष जी के द्वारा संपादित की गई दोस्तों। आगे देखिए, श्री अरविंद ने अपना आश्रम कहाँ स्थापित किया था? दोस्तों देखिए, जो हमारे अरविंदो घोष है इन्होंने जो अपना आश्रम है वो पांडिचेरी में स्थापित किया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। श्री अरविंद ने महासमाधि किस वर्ष ली? यानी कि इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1950 में हुई थी, याद रखेंगे, इंपोर्टेंट है। आगे देखिए, अरविंद किसे परमात्मा की नियंत्रणा शक्ति का प्रतीक मानते थे? ये मानते थे काली को। ऊपर कराया हुआ क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। आगे देखिए,
वंदे मातरम पत्र का प्रकाशन कौन करता था? देखिए दोस्तों, वंदे मातरम, सॉरी मैंने ऊपर गीत बता दिया, ये पत्र है और दोस्तों ये प्रकाशित किया जाता था विपिन चंद्र पाल जी के द्वारा। अरविंद घोष विरोधी थे। देखिए दोस्तों, जो हमारे अरविंद घोष जी थे, ये किस चीज के विरोधी थे? पूंजीवाद के विरोधी थे। ये ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। दोस्तों यहाँ हमारे जो अरविंदो घोष जी से बनने वाले सभी सवाल थे वो खत्म होते हैं। अब हमारा जो लास्ट टॉपिक बचा हुआ है इस वीडियो का, ये है आपका स्वामी विवेकानंद जी। इसको भी जल्दी जल्दी से कर लेते हैं। और आपको जो है अगर इसकी पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी दोस्तों, वहां से जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ से भी आप इसको एक दो बार रिपीट कर लेना। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी संकल्पना रामकृष्ण मिशन की नहीं है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ये है आपका बी वाला। जो आपका रामकृष्ण मिशन है, इसका जो संकल्पना नहीं है वो क्या है? विशुद्ध वेदांत सिद्धांत ही इसका आदर्श है और सभी प्रवर्तित धार्मिक विचार सारहीन है और इसका विश्वास है कि पुराण मिथ्या शिक्षा के भंडार है। दोस्तों इसका राइट आंसर है बी वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई? दोस्तों ये की गई थी स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से शुरू होते हैं, तो इनको बहुत ज्यादा ध्यान से पढ़ना है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? 1897 में हुई थी और स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा की गई थी। रामकृष्ण के धार्मिक सिद्धांत की मुख्य विशेषता क्या थी? ये थी आपकी सभी धर्मों की सत्यता पर विश्वास, यानी कि ये मानते थे कि सभी धर्म सत्य है। इस मिशन की जो है ये क्या थी? विशेषता थी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्वामी विवेकानंद का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह हुआ था आपका, इनका जन्म 12 जनवरी 1863 में। कब हुआ था? 12 जनवरी 1863 में स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था। आगे देखिए, विवेकानंद द्वारा स्थापित दो प्रमुख केंद्र वेलूर कलकत्ता के समीप तथा मायावती अल्मोड़ा के समीप में क्या कार्य संचालित होता था? दोस्तों देखिए, इन्होंने आपके दो प्रमुख केंद्र बनाए थे, एक तो वेल्लूर में बनाया था और एक आपका अल्मोड़ा में बनाया था। तो दोस्तों इनका जो कार्य था, क्या कार्य था इनका? ये था धार्मिक तथा सामाजिक कल्याण कार्य करने के लिए युवकों को सन्यासियों के रूप में प्रशिक्षित करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्वामी विवेकानंद तथा राजा राम मोहन राय की वैचारिक समानता की कोटि निम्न में से कौन सा विचारक सम्मिलित नहीं करता है? दोस्तों ये करते हैं आपका दोनों, एक ईश्वर पर विश्वास करते थे और मूर्ति पूजा की निंदा करते थे। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? ये किया था आपका स्वामी विवेकानंद जी ने। आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि आपका विश्व धर्म सम्मेलन कहां पर आयोजित हुआ था? ये हुआ था शिकागो में। कहां पर हुआ था? शिकागो में। ऐसे भी पूछा सकता है, तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। देखिए, करुणा नहीं बल्कि मानव सेवा ही ईश्वर के रूप में जान चाहिए। यह कथन किसका है? दोस्तों ये कथन है आपका रामकृष्ण परमहंस जी का। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये है आपके रामकृष्ण परमहंस जी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक ध्यान से पढ़ेंगे। देश प्रेम धर्म है और धर्म भारत के प्रति प्रेम है, यह कथन किसका है? स्वामी विवेकानंद जी का है। इंपोर्टेंट है। आगे देखिए, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष करी थी? 1893 में करी थी। इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से विवेकानंद की कृति नहीं है। देखिए दोस्तों, सत्य के मेरे प्रयोग, ये आपकी गांधी जी की पुस्तक है, ये आपका स्वामी विवेकानंद जी की पुस्तक नहीं है। आधुनिक भारत भी इनकी ही है और आपका भारत और उसकी समस्याएं भी है और अधिकारवाद की बुराइयां, ये तीनों पुस्तक किसकी है? स्वामी विवेकानंद जी की है। इंपोर्टेंट है, याद रखेंगे। निम्न में से अद्वैतवादी किसे माना गया है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद जी को अद्वैतवादी माना गया है। देखिए, विवेकानंद जी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? ये थे आपके स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए आज का अंतिम क्वेश्चन, शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? दोस्तों देखिए, आपका विश्व धर्म सम्मेलन कब हुआ था? 1893 में हुआ था। और कहां पर हुआ था? शिकागो में हुआ था। और भारत की ओर से किसने हिस्सा लिया? स्वामी विवेकानंद जी ने हिस्सा लिया था। दोस्तों यहां से जो हमारा महात्मा गांधी जी स्टार्ट होते हैं, ये हमारा अगली वीडियो का पार्ट है, जो कि हमारा चौथा पार्ट हो जाएगा। दोस्तों इसको हम अगली वीडियो में कवर कर रहे होंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार आए तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। और दोस्तों अगर आपका कोई भी कमेंट, जो आपका दिक्कत है, वो आप नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं आपकी कमेंट का जरूर रिप्लाई करूंगा। और पीडीएफ के लिए जो है आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, आपका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगी दोस्तों। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब किसी और वीडियो